तो फिजिक्स जो है, तो हम फिजिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। तो फिजिक्स जो है ये हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मतलब क्या है, ये लिया गया है फिजिकोल से। फिजिकोल, कहीं पर ये सी के से लिखा हुआ है, कहीं पर ये आपके पास सी से भी लिखा होता है। फिजिको दोनों ही सही है। तो जिसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ फिजिक्स का मतलब है, सिंपल हम वर्ड में कहें तो इस वर्ड की मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, सिंपल नेचर, नेचर के बारे में स्टडी, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो नेचर की स्टडी को अगर हम फिजिक्स कहते हैं तो इसमें दूसरी चीज हम कौन सी देखते हैं, दूसरा ये फिजिक्स जो क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये साइंस की ब्रांच है, इट्स ब्रांच ऑफ, इट्स ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसके बारे में, रिलेशन है, तो उसके बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो मैटर सिंपली आपको पता है कि मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर, एनीथिंग एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास, कोई भी ऐसी चीज जो किसी स्पेस को कवर कर रही है, एंड हैज मास और वेट, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहा जाता है। तो फिजिक्स के अंदर हम जो दो चीजों के बारे में, एक तो मैटर के बारे में डिस्कस करें, उसके अलावा फिजिक्स में हम जो डिस्कस करें किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या है, एनर्जी सिंपली हम कहते हैं, एनर्जी जो है वो क्या है, हमारे पास एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत है, एबिलिटी टू डू वर्क, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये बेसिक हमने डिस्कस किया किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो फर्दर हमें इन टॉपिक के बारे में डिटेल के साथ स्टडी करना है। तो फिजिक्स जो है कि एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ये हमारे पर डिपेंड करती है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन है, मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। थैंक यू फॉर वाचिंग फिजिक्स लॉ।